एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अनुपमा का कई सवाल अनुपमा के लिए खड़े कर गया, कंफ्यूजन खड़ा कर गया, और हमारे लिए भी। हमारे पास तो काफी सारे सवालों के जवाब हैं, जैसे कि आपके रिव्यूज में हैं। तो अनुपमा के रिव्यूज तो आए ही हैं, साथ में ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी रिव्यूज हैं। तो सुनाती हूँ बारी बारी से। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी अंजू मिस्त्री से, जो आज 18 साल की हुई हैं, यानी कि उनका जन्मदिन है। सुनते हैं उनका रिव्यू। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज एपिसोड की शुरुआत हुई माही की गद्दारी से। अनुपमा की बुराई आर्यन के मुंह पर। आर्यन ने कहा तुम्हारी माँ ने मूड बिगाड़ दिया। माही कहती कि हाँ अनुमा ऐसी ही है, उन्हें मुसीबत को घर लाने की आदत पड़ गई, मैं तो बचपन से देख रही हूँ। हाँ, सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम खुद हो। और ये आर्यन को सामने से लड्डू दे रही है कि मैं पका हुआ आम हूँ, मुझे उठा के ले जाओ और खा लो। मतलब गोद में जाके गिरेगी। मतलब कितना गलत है, इतना चीप लगता है। और सच्ची बताऊँ, लड़के ना दिल से बहुत मासूम होते हैं। वो भले कितना गुस्सा करें, रफ एंड टफ दिखावे, लेकिन दिल से वो मोम होते हैं। और लड़कियां ना माँ कमी नहीं होती, जैसे माही, उसके बाद राही। अनुपमा राघव से मिलने गई। राघव अनुपमा की बॉडी लैंग्वेज नोट कर रहा है कि वो अनुपमा नहीं है जो मेरी दोस्त बनी थी, जिसने मुझे हौसला दिया था। वो बस टूटी फूटी बातों में, टूटी फूटी आवाज़ में दुनिया की बातें कर रही कि दुनिया ये कह रही, दुनिया वो कह रही, आप क्या कर लोगे। पर ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? जब तुम्हारे साथ अमेरिका में गलत हुआ था तो क्या तुमने हार मानी थी? नहीं ना। तुम्हें कहीं मुँह छिपाने की जगह मिली थी? नहीं। तुम्हें तो गद्दार कहा गया था, ये तो मर्डरर है। तो जिएगा कैसे इंसान? आत्मसम्मान के बगैर जीना मौत से भी बदतर है। मतलब आज तक दुनिया में ऐसी कोई दौलत नहीं बनी, कोई पैसा या कोई नोट नहीं बनी जिसके दम पर आप आत्मा की जो क्या कहते हैं, ज़ख्म भर सको। नहीं भर सकते। वो सुकून से ही भरे जाते हैं। जब आप अपनी हिस्से की इंसाफ मांग लो तब वो ज़ख्म भरते हैं, तब इंसान जीना चाहता है। ये तो मौत से भी बदतर सजा है। और तुम ये कैसे कह सकती हो राघव को? तुमने भी तो नहीं किया था ना। स्पाइसी चटनी जो तुम्हारे साथ हुआ था, वो तुमने तोशु को छोड़ा था, जेल भेजा था ना उसे। तो राघव को भी भेजने दो। तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, राघव को मत रोको। ये गलत है। राघव ने अपनी दोस्त का साथ मांगा, लेकिन अनुपमा ने साथ नहीं दिया, ना हाथ मिलाया। यानी दोस्ती में गद्दारी, या कह सकते हैं धोखा। यानी एक और अग्नि परीक्षा की तैयारी। अनुपमा का कान्हा जी से ये शिकायत कि आप हमेशा मुझे दो राह पर क्यों खड़ा करते हैं? एक में बेकसूर इंसान है, एक में राही है, मैं करूँ तो करूँ क्या? वही जो कान्हा जी करते हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहकर भी खुश नहीं है। तुम्हारे बच्चों के लिए तुम इंसान हो कहाँ? मतलब रिश्तेदार वो सब तुम्हारे हैं, लेकिन तुम किसी के रिश्तेदार नहीं हो, तुम किसी की अपनी नहीं हो। तो उसने बोला ना, माँ, बेटी, बहन, नानी, मामी, कुछ भी नहीं हो तुम सिर्फ अनुपमा हो, और अनुपमा बन के ही रहो तो ही जी पाओगी, वरना मर जाओगी। तुम्हारा अपना अगर कोई था तो वो था अनुज, अब वो नहीं है। अनुपमा ने हाथ नहीं मिलाया और वो उठ के चली गई। कोठारी हाउस में मोटी बा ने राही नाम की बकरी की गर्दन मरोड़ दी, और आज मुझे मोटी बा मालती देवी की सहेली या बहन लगी। जो काम मालती देवी ने किया था, उसी ज़ख्म को उन्होंने नमक लगा के ताज़ा कर दिया। वही बचपन का ट्रॉमा कि मम्मी ने मुझे बाद में बचाया, मम्मी को मेरी परवाह नहीं है, हम सब लास्ट में आते हैं। वही 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 अच्छा है। और एक ही लाइन के बाद उसने प्रेम से कह दिया कि आज के बाद वो अनु की रसोई कभी नहीं जाएगी। मतलब कौन माँ, कौन बाप, बाप का सपना, अनुज का सपना, कुछ नहीं ना, सब भूल गए ना। 21 सेकंड में सब भुला दिया इसने। इस लड़की को तो ना दुनिया को भुला देना चाहिए। प्रेम ने भी सही कहा कि फिर से मम्मी को गलत समझो और उठ के बैठ जाओ एक कोने में, तुम्हें यही आता है। और मोटी बा अब इस खाई को ना और गहरा करेगी। प्रेम को भी कहीं ना कहीं भरोसा है कि मोटी बा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पराग नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन शायद प्रेम मोटी बा के नाम पर भी अनु को छोड़ दे। मतलब अनु की रसोई भी बंद होने की घर पे। यानी कोठारी खानदान में मोटी बा को खुश करने के लिए राही ने अपनी राह अनु की रसोई से अलग कर ली। अब इसकी राह कहीं नहीं पहुंचने वाली, ये राही की राही ही रहेगी।
और अनुपमा से एक ही सलाह है कि अगर तुम राही से अलग हो ही गई हो और वैसे भी तुम्हें अपना मानती ही नहीं है, तो फिर राघव का ही भला कर दो, बेचारे का सुख चैन से जिएगा तो सही। और राही को अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उसकी शादी हो गई है, उसका मतलब पूरा हो गया। तुम कौन वो कौन, वो नहीं लोकल ट्रेन में लोग मिलते हैं, हर इंसान अपने स्टेशन पे उतर जाता है, बाजू वाले से बात करता है लेकिन पहचानता नहीं है, ना ही रिश्ता रखता है। राही बिल्कुल वही है। अनुपमा की उलझन भरी आरती, दिमाग में इतने सारे सवालों के जवाब चल रहे हैं। मतलब हमारे फैमिली में अगर कोई होता है तो हम उसे समझते हैं, हर सिचुएशन में हम उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड समझते हैं, वो कैसा इंसान है। लेकिन राही जब तुम्हें समझना ही नहीं चाहती तो फिर किस चीज़ के दर्द है, जाने दो। और प्री कैप में गौतम ने जो ब्लंडर मारा है, उसके बाद तोशु ने कहा कि आप किसी की सगी नहीं हो, आप सेल्फिश औरत हो। गलत। अनुपमा सबकी सगी है, अनुपमा सबकी अपनी है। सारी दुनिया सेल्फिश है और अनुपमा की अपनी नहीं है। अब आगे देखेंगे क्या होगा, मज़ा तो आएगा। चलिए बाय बाय। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स है आपके रिव्यू में, मगर पहले मैं आपको बर्थडे विश जरूर करना चाहूंगी इस वाले वीडियो में, खास करके क्योंकि ये है एचएस कम्युनिटी की आवाज। तो हैप्पी बर्थडे अंजू मिस्त्री, आप हमेशा खुश रहिए, ऐसे ही अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से सबको हंसाते रहिए। बहुत बहुत बधाई। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। एक तो वसुंधरा ने जो बकरी बनाया है, यानी कि बकरी क्या गला काटा है, यानी ये जो राही है देखने में भी वो बकरी जैसी ही लगती है, माफ कीजिएगा। और दूसरा आपने कहा कि अनुपमा का कोई हक नहीं राघव को कहने का कि आप केस रिओपन मत कीजिए, उसको डिस्करेज करने का हक नहीं है। हाँ ये जरूर है, ये मैं कहती हूँ कि उसको नहीं करना है तो वो बात अलग है, मगर ये कहना कि होप ही नहीं है आपके केस में, ये अनुपमा नहीं है। क्योंकि जब अनुपमा खुद स्पाइस एंड चटनी के इतने बड़े गद्दारी के देशद्रोही तक का उसको टैग दे दिया गया था, तब नहीं हार मानी, तो राघव को कैसे कह सकती है। बहुत बढ़िया पॉइंट आपका, थैंक यू सो मच अंजू मिस्त्री, एंड अगेन हैप्पी बर्थडे। तो आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज भी राघव को बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से राही और उसके ससुराल वाले अनु को गलत समझ रहे हैं। अनु, तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि राघव जी केस रीओपन ना करे? तुम कब से लोगों की बातों में आकर गलत का साथ देने लगी और माही और आर्यन की बातें बकवास लगी। अरे बेशर्म माही, बाहर वाली तो तू भी है, भूल गई है तो याद दिला दूं। अगर यही अनुमान नहीं होती तो तू कब के अनाथ आश्रम में चली गई होती। तो वही है ना जो बचपन में रोते हुए अनु के पास आई थी और कहने लगी थी कि मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे तोसु भैया अनाथ आश्रम भेज रहे हैं। इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है? जिसकी खुद की माँ छोड़कर चली गई, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, वही अब दुश्मन बन गई है। वाह, अनु को जितने भी मिले हैं सबके सब एहसान फरामोशी मिलते हैं। माही, तुम्हारे इमोशनल सपोर्ट के प्रेम को कोई जरूरत नहीं है, वो खुद को संभाल सकता है। तुम कितनी भी हटकंडे अपना लो, उसमें तुम कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि प्रेम तुम्हें घास तक नहीं डालता। वो तुम्हें सिर्फ एक अच्छी दोस्त और साली समझता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो राही से बहुत प्यार करता है। तुम अपनी चोच उन दोनों के बीच में घुसाना बंद करो। अरे इतना इडियट कैसे हो सकता है कि माही उससे प्यार नहीं करती, सिर्फ उसे यूज कर रही है और ये पागल उसको प्यार समझ रहा है। वाह, क्या जोड़ी बनाई है कान्हा जी ने, एक अंधा एक घोड़ी, आर्यन माही। आज भी अनु राघव जी से पूछ रही है कि आप कैसे साबित करोगे कि आपने कभी अपनी पत्नी को मारा नहीं है, उसे टॉर्चर नहीं किया। ये बात तो सच है कि औरत को अबला नारी समझते हैं, मर्द को बेगुनाह ही साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। अनु पंखुड़ी को कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए और सबूत ढूंढने पड़ते हैं, और राघव जी भी ढूंढेंगे सबूत। पंखुड़ी जिंदा है, यही सबसे बड़ा सबूत है कि राघव बेकसूर है। राघव को भी अपनी माँ की फिक्र है। लड़ेंगे नहीं तो इस समाज में इज्जत और सम्मान के साथ कैसे जिएंगे? क्योंकि लोग तो क्रिमिनल और खूनी ही समझेंगे। इज्जत की जिंदगी कैसे जिएंगे? सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने, तुमने देखा ही है कि लोग कैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही फैसला लिया है राघव जी ने, वो पीछे नहीं हटेंगे। लड़ाई तो जरूर लड़ेंगे। यस राघव जी, आपको कोठारियों की बर्बादी चाहिए और ये गलत भी नहीं है। जिसने
बेगुनाह होते हुए गुनहगार की तरह जिंदगी जेल में बिताई है। ये बात तुम कैसे भूल सकती हो कि तुम भी बेगुनाह थी, फिर भी एक रात जेल गई थी अमेरिका में, तब तुम्हारी खुद की हालत कैसी हो गई थी। याद करो अनु, बाद में राघव जी को समझाना। तुम्हें ये हक नहीं है राघव जी को ये कहने का कि आप पीछे हट जाइए। तुम सिर्फ बापूजी और राही के बारे में सोच रही हो, जो गलत है, जो तुम्हें पीछे खींचना ही जानते हैं। अब जवाब दो अनु कि तुम राघव का साथ दोगी या नहीं। दोस्त का है तो दोस्ती निभाओ। माही दूसरी खाविया बन रही है। लो, माही ने परी के मन में यह शक डाल दिया कि उसकी मम्मी कुछ गलत तो नहीं कर रही है, वरना इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। खिंजल चोरी तो कर रही है। आज उसने भी कहा तुम्हारे तांडव पर ब्रेक अनु ही लगाएगी। माही, अनु बहुत बड़ी दुविधा में है, प्लीज कान्हा जी अनु के सही रास्ता दिखाइए। आर्यन माही का सीन स्किप कर दिया। जब वो दोनों कपड़े खरीदने गए, हाथ तो बच गए, लेकिन ख्याति ने देख ही लिया। और चलो, आवाज नहीं पहचानी पराग ने, लेकिन उसने कहा भी कि कैसे बच्चे हैं आजकल के। चेंजिंग रूम में भी रोमांस कर रहे हैं। माही, तुम्हारा सपना भी पूरा नहीं होगा कोठारी खानदान की बहू बनने का, क्योंकि गलत लोगों का साथ तो कान्हा जी भी नहीं देते। अनु, किंजल ने ऑफिस में चोरी की है तो डर तो लगेगा ही। किंजल, जब तुम्हें पता है कि गौतम स्ट्रिक है तो तुम्हें और संभल कर रहना चाहिए था। वाह, बहू हो तो ऐसी। खुद डर रही है मगर अपनी मम्मी को कहा कि आप सच का साथ देना। ये जो हरकत गौतम ने वसुंधरा के कहने पर की है, ये बहुत भारी पड़ेगी। ये हरकत करके वसुंधरा ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। ये भी कह सकते हैं कि गिद्धड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, पर मोटी बातों अनु की तरफ भाग रही है। वाह वसुंधरा, क्या मैनिपुलेट कर रही है राही को। तुम्हें कुछ नहीं पता, जबकि सारा खेल की प्लानिंग करने वाली तुम और तुम्हारी बेटी है, और राही को बेवकूफ बना रही है, और ये बेवकूफ बन भी रही है। वाह, इसे कहते हैं आंखों की अंधी और अकल की कच्ची। राही, सही कहा ईशु बेटा, कि परिवार का साथ चाहिए। इस तरह से पैम्परिंग और बेबी केयर नहीं चाहिए। ये है बेटी, और दूसरी तरफ राही है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, सेल्फिश। आज अनु की रसोई जाने से मना कर दिया। आज फिर से प्रेम अनु का सारथी बन गया। प्रेम को मिस करते थे, जो अनु पे अनुज की तरह विश्वास करता है। राही, सही कहा, सच तो देर सवेर बाहर आ ही जाएगा। प्रेम, सच में राही की जगह प्रेम अनु का बेटा होना चाहिए था। बिल्कुल दूसरा समर है। राही जैसी मन बुद्धि जो लोगों की बातों में आ जाती है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे लोगों को उल्लू बनाना बहुत आसान होता है। जैसे चालाक वसुंधरा ने खेल खेला है राही के साथ, उसको दिमाग से खेला है। बहुत पछताएगी राही, जब सच बाहर आएगा खून के आंसू रोएगी। तुम आज आज किंजल की बारी, फिर मोटी बा की बारी है जेल जाने की। एक बात खटक रही, अनु ने राघव से हाथ नहीं मिलाया। सही किया, क्योंकि सामने वाला गलत है तो हम भी गलत बनकर उसको बर्बाद करें, ये न्याय नहीं होता। आज राघव के शब्दों में न्याय नहीं, बदले की भावना थी, बर्बादी, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। अनु ने साथ नहीं दिया, बिल्कुल सही। एक प्रोटेगनिस्ट जो हमेशा सही रास्ते पर चलती, आज गलत कैसे कर सकती है। न्याय दिलवाए पर सही रास्ते से, ना कि सामने वाले को बर्बाद करके। इंसाफ के डगर पर अकेले चलना पड़ता है। और प्रेम, ये सब कुछ तुम्हारी दादी ने ही किया है। जिस दिन प्रेम को पता चलेगा वो टूट जाएगा। हंसतराई ने अपने ही मम्मी पापा के सपनों को ठोकर मार दी। एक दिन इस लड़की को भी ठोकर लगेगी, जो अनु की रसोई को हिस्ट्री बता रही थी कि कैसे शुरू की और अपने पॉप्स के सपने को जिंदा रखना चाहती थी। आज वो सपने को मार दिया। क्या सेल्फिश लड़की है। नेगेटिव लोगों की बातें समझ में आती, लेकिन पॉजिटिव लोगों की बातें कभी समझ में नहीं आती। अब अनु डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली राघव का साथ देगी। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन जी, और विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बकुला जी, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपने जीवन में तरक्की करें, यही प्रार्थना करती हूँ। बाय गाइस। सही कहा आपने ख्याति जी कि किस मुंह से कह रही है ये
अनुपमा के बारे में कि अनुपमा माँ को तो जो है बाहर के लोगों की हेल्प करने की आदत सी है, जो मोहित से बात कर रही थी यानी आर्यन से बात कर रही थी, तो ये खुद भी तो बाहर वाली ही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। अनुपमा फिर दोराहे पर, दुविधा में कि राघव का साथ दे, सच्चाई का साथ दे या अपने परिवार, अपनी बेटी राही का कहना सुने। राही जिसको हम समझते थे कि वह अनुपमा की परछाई निकलेगी, लेकिन वो तो मोटी बा की परछाई बनकर रह गई। यहाँ तक कि प्रेम की बात भी उसके मोटे भेजे में नहीं घुस रही और रही सही कसर बाबूजी के प्रवचन ने पूरी कर दी। और उसी तरह से अनुपमा फिर राघव को समझाती है कि आपके पास किसी बात का कोई प्रूफ नहीं, कैसे साबित करोगे। एक हद तक बात सही भी है, क्योंकि कोर्ट ना तो इमोशंस देखता है ना ही सच्चाई, वो सिर्फ सबूत देखता है और राघव के पास कोई सबूत नहीं कुछ भी साबित करने के लिए। और शायद अनुपमा यही सोचकर राघव का बढ़ा हुआ हाथ नहीं थाम पाती। लेकिन अनुपमा जिस तरह से जेल से निकली तो समझ में आ रहा था कि अनुपमा का ज़मीर अभी अनुपमा के फैसले से सहमत नहीं है, क्योंकि अनुपमा वहीं खड़ी होती है जहाँ सच होता है, जहाँ इंसाफ होता है, साजिश नहीं होती। और राघव भी अपने दोस्त की परेशानी बहुत हद तक समझ रहा है, लेकिन कभी कभी मन की सच्चाई, मन का विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कई लोग बिना सबूत के भी अपनी दलीलों से केस जीत जाते हैं। उधर प्रेम के प्यार में दीवानी माही भी आर्यन के साथ अलग खेल खेल रही है। मैं तो खेल ही कहूँगी, ये तो काव्या से भी 2 कदम आगे निकली। किसी भी कीमत पर ये प्रेम के लिए कोठारी परिवार की बहू बनना चाहती है, चाहे उसके लिए उसको आर्यन से शादी करना पड़े। आज माही ने आर्यन से अनुपमा के बारे में कहा कि वो अपनों से ज़्यादा बाहर वालों को इम्पोर्टेंस देती है। सही कहा, अगर इम्पोर्टेंस अनुपमा नहीं देती ना तो माही आज तुम यहाँ नहीं होती। शाह परिवार की गालियाँ खाकर भी अनुपमा के साथ रही, क्यों नहीं गई काव्या के साथ? क्योंकि माही को भी अनुपमा के बारे में पता है कि वो परायों को भी अपना बना लेती है। नहीं तो क्या रिश्ता है अनुपमा का माही से। लेकिन नाशुक्री लड़की को तो अभी अपने चारों तरफ प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है। भगवान ने भी माही और आर्यन की क्या खूब जोड़ी बनाई है। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ख्याति जी ने भी आज शोरूम में दोनों को साथ देख लिया। पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या उनको या कोठारी परिवार को ये रिश्ता स्वीकार होगा। और मोटी बा का भी राही के दिमाग में फिर जहर भरने का कार्यक्रम शुरू अनुपमा के लिए। और राही तो है ही कान की कच्ची। जब छोटी थी तब मालती देवी, बरखा और पाखी की बातें उसको सही लगती थी, और जब आद्या बनी तो वही जहर उसने अपने माँ बाप के रिश्ते पे छिड़क दिया। और राही बनकर तो कब क्या बोलती है, कब क्या करती है, कुछ समझ नहीं आता। और कोठारी परिवार की बहू बनती राही सही की सारी दिमाग की बत्ती ही गुल हो गई और उसको अपनी माँ गलत और मोटी बा की बातें सही लगने लगी। वैसे भी राही को अपनी माँ मुसीबत में ही याद आती है। और मोटी बा ने भी राही के पुराने जख्म हरे कर ही दिए। और कोठारी परिवार की बहू राही प्रेम की बातों की अवहेलना करती है और अनु की रसोई जाने से मना कर देती है। लेकिन प्रेम, जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, समझदारी, अपनी पढ़ाई की परख, अनुपमा पर उसका अडिग विश्वास उसे अनु की रसोई पहुंचा ही देता है। और मोटी बाप फिर एक बार नई साजिश अपने दामाद गौतम के साथ करती है कि राघव का केस किसी भी हालत में बंद हो जाए। लेकिन मोटी बात, जिस दिन अनुपमा राघव के साथ खड़ी होगी ना, उस दिन आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पता नहीं कितने रिश्ते खाक में मिलेंगे। उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। और फिर कृष्ण कुंज में कान्हा जी की आरती और गौतम नामक मोटी बा का सपोला नाग की एंट्री, और साथ में पुलिस और गौतम का खुलासा कि किंजल ने अपने ऑफिस के लॉकर में चोरी की। प्री कैप में गौतम की शर्त कि किंजल को हम छोड़ देंगे, अनुपमा जी को राघव को केस वापस लेने के लिए मनाना पड़ेगा। बस यही गलती कर दी।
अब अनुपमा सच का, सच्चाई का, अच्छाई का दामन नहीं छोड़ेगी। अपने कर्मों की सजा तो खुद को भुगतनी होती है, तो किंजल भी भुगतेगी। और जो 20 साल बेगुनाह होते हुए भी जेल में सड़ता रहा, शायद अनुपमा अब उसकी मदद करे। लेकिन इन सब में पता नहीं अनुपमा को दोनों परिवारों के कितने ताने, कितनी गालियाँ, कितने अपशब्द सुनने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। सही कहा रेखा जी आपने कि राही अनुपमा की नहीं वसुंधरा कोठारी की परछाई है। मगर यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी कि हर उस नेगेटिव बंदे की परछाई है जिसका असर इस पे ज्यादा होता है। तो वही है राही, मालती की परछाई लगा लो, बरखा की लगा लो, किसी की भी लगा लो, बस अनुपमा की नहीं है। तो बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। सॉरी, आज पर 7 मिनट 1 सेकंड क्रॉस हो गया था, इसलिए आई डोंट वांट टू और अच्छे से कहने साथी, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए मैं समझती हूँ अनुपमा पॉइंट में, जो अच्छा कर्म करता है वो अच्छा भोगेगा, अगर नहीं मिला तो बुरा करने से बहुत बुरा मिलेगा। तो इतनी सी बात है, ये समझना होगा। और मैं मानती हूँ कि उसकी माँ अकेले रह जाएगी, क्या करेगी फिर, वो बात है। पर ये भी है कि अब एक और पहलू है कि वो 20 साल आप लौटा पाओगे, ये बात भी है। इसलिए वो धर्म संकट में उसको क्या करना है, वो पक्का उसको न्याय मिलना चाहिए, पक्का दोनों प्रकार वो सैंडविच हो जाते हैं कि क्या है, नहीं कि हम मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो हम सत्य कर देते हैं। पर कई बार इतना आसान नहीं रहता। कोई क्यों नहीं समझता, क्योंकि खुली मन से कोई नहीं सोचता ना। और मोटी बात तो पीएचडी किया है इमोशनल मैनिपुलेट करने से, उसको पता है अगर कोई मैनिपुलेट हो सकते रही, उसको जब भी टारगेट करो, अनुपमा को अटैक करो, और सोचती है हो पाएगा। उसको पता नहीं है कि किससे पाला पड़ा है। अनुपमा माँ है, अनुपमा। उसको समझना चाहिए कि अनुपमा भिड़ने से कोई कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कान्हा जी उसके साथ हैं। इसलिए सच था, साहस था, सत्य था, इसलिए कान्हा जी पांडवों के साइड थे, इसलिए हम अनुपमा के साथ हैं। लेकिन बापू जी कभी भी कान्हा जी नहीं बन पाए। अनुज भी नहीं कहा, आज मैं मानती हूँ ये मौके में चले जाते, पर थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट होता, हिम्मत देते। पर जानते हुए वो लोग पाप किया है, उस फिर भी उनके साथ नहीं दे रहे, ये बहुत गलत बात है। बुजुर्ग है, मैं समझती हूँ, पर हिम्मत से कोई नहीं बात नहीं हो सकता। अभी देखो, तोशु महाराज अपने को ये हक समझता है कि माँ को कुछ भी बोल सकता है, और उनका कांड याद भूल जाते हैं। उनके को थोड़ा रिमाइंड करना चाहिए। अविश, आपका कांड आप बोल रहे हो, माँ को कुछ लायक ही नहीं है, माँ है, दादी है, कोई लायक नहीं है, ये कह रहा है। उसको कांड याद दिलाऊं? खींच के घसीट के उसने लेके गए थे यूएस के जेल। खुद पे पाप पर इतना डिस्गस्टिंग एक्ट उसने जो किया, दरा माँ पर थोपा था, और वो बोल रहा है। अभी देखते हैं मुझे परी क्या करेगी। हाँ, गुस्सा हो सकती है, पर किंजल को देख सकते हैं। पर किंजल ने जो आखिरी वक्त उन्हें कहा कि जो अब सच है, जो सही है, अब लगता है वही कीजिए। उसको पता था कि कहीं हमेशा माँ सच के साथ ही देती है, सही के साथ देती है। सच, साहस, सही, मतलब कंपैशन, मतलब मनो इंसानियत, वही अनुपमा है। तो वो कैसे नहीं बनती? अनुपमा बनने में बहुत मुश्किल होती है। जो सच के राह हमेशा मुश्किल हो जाता है। और चौथी बार गौतम, तुम वो बदला लेने के लिए, अनुपमा राही से बदला लेने के लिए ही वो किंजल को अरेस्ट कर रहे हैं, और इससे गौतम राघव केस नहीं खुला जाए।
अब इतना डरते हैं तो गलत है ना, क्योंकि उसने गुनाह किया है। तो अगर गुनाह नहीं किया तो क्यों ये सब नहीं खुलना, ये सब की कहना क्यों ज़रूरी है? मतलब गुनाह है ना, क्या मिलेगा? अगर अपने आप पर विश्वास है कि हम लोग सही गलत नहीं किया, तो कैसे? कितना मैनिपुलेट करती है। ओ बाप रे बाप, ओ हम लोग कुछ नहीं किया फिर भी तेरे माँ को इतना इतना अंधा भक्त। माँ पागल है क्या? बस ऐसे बोल दिया, कोई भी ऐसे बोल देगा? इतना भी दिमाग नहीं है। माँ से बात करते हैं, ऐसा क्यों लगता है? मैं क्या हुआ आपको, क्यों ऐसा लगता है? हम ढूंढते हैं, आप भी ढूंढते हैं, हम दोनों, क्योंकि क्या, क्योंकि अगर मिला तो हम पूरा जानकारी मिले, हम दोनों मिलकर टारगेट करें, ये बोलने से ठीक रहता, बट नहीं। वसुंधरा जी का भाषा बोलेगी, जैसे वसुंधरा जी की उसकी सगी माँ है और ये प्रेम अनुपमा की बेटा है। और देखो कितना सयानापन दिखा रहा है। हर एक ओपिनियन मैच करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि मुझे नहीं लगता मोटिबा पापा कहे होंगे, पर मानना ज़रूरी नहीं है कि ओपिनियन आपको ऐसा लगा कि आपको धक्का लगा इसलिए आप रिएक्ट किए। हर एक टाइम आप किसी का एक्सेप्ट इनएक्सेप्टेबल थिंग्स, यू डोंट हैव टू अग्री टू। एक एक इंसान दो राय बना सकते, कि हर कहानी दो पहलू होती है, यही तो कहना चाहता था। पर राय को तो नहीं मानना नहीं है। माँ को मैं समझा नहीं पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, ये अभी ऐसा चलता रहा। वो प्रेम राय को रास्ता ना पे देगा। अब वसुंधरा जी पहली, चल भाई तुम चले जाओ, हमसे नहीं होगा, वो ऐसे ही रास्ता नापो कह देगी, तभी अक्ल ठिकाना रहेगी। और आर्यन मुझे कहीं नहीं, वो जल्दी उसको चैप्टर खत्म हो जाएगा और राही पर आ जाएगा और राही घर से निकल जाएगी, यही होगा, तभी अक्ल आएगी उसको। नहीं उसको तो कान्हा जी तैयार करके रखें उसको सबक सिखाने में, कोई बहुत ज़रूरी है। मैं आइंदा मैं अनोखी रसोई नहीं आऊँगी, ये नहीं आऊँगी, उसके कैसे दुख होगा? जब जब उसको साथ मिलना ज़रूरी है, कोई नहीं साथ देता। शास्त्र तो कमाल की बात है। और तोशु महाराज तो लाजवाब है, उसको हक पंगता है, उसने खींच के लेके गई थी। तो किंजल क्यों क्यों उस पैर करेगी? गलती करो तुम, चोरी करने तुमने उससे पूछ कर बनाया था, तूने डिस्कस किया नहीं, तो सीधा थोपा दिया। पर एक बात उसने सही कहा कि जो सही है आप कीजिए, सच है वो कीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है। सही कहा सुचि जी आपने कि गुनाह किया है तभी तो छुपा रहे हैं, अगर बेकसूर है तो क्यों डर रहे हैं इसके केस खोलने से। तो बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा राघव से बात करिए। जो बापूजी ने कहा वही सब अनुपमा ने राघव से कहा कि उसे केस ले लेना चाहिए वापस, उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। 20 साल तो तुम्हारी ज़िंदगी कट गई, तुम्हारी माँ के लिए सोचो। उसने कहा कि मैं राही के लिए नहीं, आपके लिए भी सोच रही। अनुपमा ने अपनी बात कहने की कोशिश की, एक माँ का डर उसको बताने की कोशिश की कि पंखुड़ी अगर बदल गई तो कहीं ना कहीं अनुपमा भी इस बात को उससे डर रही है कि अगर सही में कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी फ़ायदा नहीं, सबका नुकसान। अनुपमा क्या ये मान के चल रही है या अनुपमा क्या कर रही है? अनुपमा बहुत ही कंफ्यूज लगी, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि राघव का साथ देना चाहिए या नहीं। उसे राघव का साथ देने से मना कर दिया। देखा हाथ नहीं मिलाया, मना मुँह से नहीं किया पर हाथ भी तो नहीं मिलाया ना उससे, तो वहाँ ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि अनुपमा बाहर तो निकल गई पर मन में राघव के लिए भी है, वो सच्चाई भी जानती है। और उसने कहा कि और प्रेम यहाँ पे राही को पूरी तरह से गुमराह कर दिया, पूरी तरह से अपने काबू में ले लिया। मोटिबा ने कामयाब होगी माँ बेटी को दूर करने में। खैर बेटी इतनी ज़्यादा जिम्मेदार है तो ये वसुंधरा देवी तो फ़ायदा उठाएगी, तो यह राही ज़्यादा गलत है वसुंधरा देवी से, क्योंकि राही पहले से ऐसी है। क्या वसुंधरा देवी के आने के बाद राही और प्रेम अनुपमा के रिश्ते ख़राब नहीं हुए? राही पहले ही ऐसी है, हर किसी की बातों में आती है, तो क्या ही करे। प्रेम कितना भी समझा ले पर समझा नहीं पा रहा है। अनु की रसोई जाने से मना कर दिया कि अब मैं नहीं जाऊंगी, तो करो बेटा घर के काम, या फिर ऑफिस जाओगी तो गौतम से टकराओगी, घर में और कलेश करो जो करना है। तुम्हारी माँ थी
अनु की रसोई थी तो कम से कम एक सुख चैन की सांस तो लोगी। अब तो यहाँ पे काम, किचन के काम सीख लो, या तो फिर यहाँ पर इसको पटाने के लिए वो ऑफिस में बुलाएगा प्रेम यानी राघव अपने सॉरी पराग अपने, तो वहाँ ये खिंची खिंची रहेगी, कुछ ना कुछ होगा। और वो राघव पे या वो आर्यन पे और इस पे विश्वास किया जाएगा, किस पे, गौतम पे, राही पे नहीं। तो राही फंसेगी बुरी तरह से। दूसरा साथ देने आ रही है, दूसरा चैलेंज देने आ रही है, दूसरा जीना आराम करने आएगी वो माही। माही का इरादे क्लियर हो गए जब हमने माही और मोही की बातें सुनी कि गिरो गिरो और मेरे प्यार में गिरो, मैं प्रेम से शादी करके, आर्यन से शादी करके कोठारी की बहू बन जाऊंगी और प्रेम के आसपास रहूंगी। वो प्रेम उससे प्यार करे ना करे पर वो प्रेम के आसपास रहना चाहती है। साइको है ये पूरी। तो यहाँ ये राही को मुसीबत तो बढ़ाएगी, देखते क्या क्या कर सकती है और माई और कितना टक्कर देगी। अभी मम्मी का साथ भी छोड़ रही है, मम्मी का साथ भी छूट रहा है, तो राही प्रॉब्लम में आएगी। अब देखते हैं, राही को सबक तो होना चाहिए यार, मोटी किसी की नहीं हो सकती तो राही की होगी? नो, कभी नहीं। अरे वो अपनी नातिन का दर्द नहीं समझ पा रही है तो क्या ये करेगी। आज उसने कह दिया है कि ताम दाम सामने पावर पैसा सबका सवाल करो, तो गौतम पहुंच गया शाह हाउस में किंजल का। अब किंजल ने अनुपमा से आज ये कहा कि मम्मी वही करना जो सच है, आपने अब सच का साथ मत सुनना, वही करना। तो अनुपमा इस बात को सुन रही, समझ रही है। तो यहाँ किंजल फिर जब किंजल की बारी आएगी तो किंजल अनुपमा को ही दोष देगी क्या? वो परी को समझाएगी नहीं कि तेरी दादी सही है? तो यह क्या होगा, परी अपोजिट जाएगी क्या? किंजल क्या जाने देगी परी? क्योंकि अगर किंजल जेल जाएगी तो किंजल ये भी जानती है कि जब तक अनुपमा है तब तक परी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो क्या किंजल समझाएगी परी को? वो तोशु के भरोसे पे भी नहीं छोड़ सकती परी को। अगर जेल जाएगी कुछ सालों के लिए जाएगी, जो भी है कुछ महीनों के लिए जाएगी, तो भी गलत होगा ना। तो यहाँ मुझे लगता है कि परी को किंजल समझाएगी कि अनु तेरी दादी सही है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि परी को बुरा तरह से, जो परी बहुत अच्छी इंसान है तो उसको बुरा नहीं होने देगी किंजल, अगर सच में वो कभी अच्छी रहती है तो। पर किंजल का भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसने ये चोरी की, क्या ज़रूरत थी उसकी माँ के होते हुए। अब यहाँ तोशु महाराज जो करेगा तो करेगा, पाखी जो करेगी, बापू जी भी अपोजिट हो जाएंगे। अनुपमा के कलम वो देखेंगे सीन, तो बेटी होगी पर प्रेम साथ देगा अनुपमा का, समझ रहा है। कह रहा है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, जब सच आएगा तो सच आ ही जाएगा, आपके भी, तब आपको भी समझ में आएगा या फिर मेरे भी समझ में आएगा। बहुत सही जा रहा प्रेम, एक कैरेक्टर प्रेम से उम्मीद है बहुत कुछ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही वर्षा, मैं आपसे सहमत हूँ कि राही को सबक तो मिलना ही चाहिए। जिस तरह की बदतमीजियां, जिस तरह का एटीट्यूड इसने दिखाया है ना, ये सबक तो मिलना ही चाहिए इसको, चाहे कैसे भी मिले, मगर मिलेगा, क्योंकि पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। तो आगे तो ट्रैक आने ही वाला है इसका, जिसमें इसको सबक ही सबक मिलने वाला है। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। जब अनुपमा जिस बात के लिए खुद कन्विंस नहीं है, उस बात पर वो राघव को कैसे कन्विंस कर सकती है? वो अभी भी असमंजस किसी स्थिति में, वो कह तो रही है क्या आपके पास सबूत नहीं है, सबूत कैसे लाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। और जब राघव जी ने कहा कि आप बस मेरा साथ दीजिए, मैं सब कर लूँगा, और ये जब उसको जब उसने राघव जी ने उससे कहा कि आप मेरा साथ देंगी, आप सिर्फ आप ही मेरे दोस्त हैं, और उसने अनुपमा ने राघव जी का हाथ थामा नहीं है, और उसने ये भी बता दिया है कि बापूजी के कहने पर और ये और वो सब कुछ बता रही है। लेकिन अरे खुद भी तो पहले उस बात के लिए तुम कन्विंस तो हो जाओ। और उधर ये मोटी बा कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो और ये तो सब पता ही है कि मैंने क्या क्या कांड कर रखे हैं, मैंने क्या क्या कुछ कर रखा है। और उधर ये उसको मोटी बा जो है राही को फिर वो अनुपमा के खिलाफ भड़का रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ये समझ चुकी है कि राही को
वो कैसे यूज़ करना है अनुपमा के खिलाफ। और ये भी वो जानती है कि अनुपमा की जान राही में बसती है। और ये उसको जब उसने कहा कि मैं मुझे पता चल गया है कि तुम असली में हमारी वो कोठारी हो और कोठारियों का साथ देती हो। वही है ना कि जब अभी तो वो उसको यूज़ कर रही है, लेकिन कभी ऐसा वक्त आएगा तो ये मोटी बाही होगी कि जब ये राही को ये ताना देगी कि जिस माँ ने तेरे लिए इतना कुछ किया, जब तू उसकी सगी नहीं हुई तो हमारी क्या सगी होगी। ये ताना आगे जाके राही को सुनने को मिल सकता है, बिल्कुल। और इसको मिलना भी चाहिए, नहीं तो ये जो है इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो मार ही लिया। कुल्हाड़ी नहीं, पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे पैर मारा है जाके। और इसने प्रेम से कह दिया कि वो अनु की रसोई में कभी नहीं आएगी। वाह! मतलब जिसने जो तुम्हारे पॉप्स का सपना था, और तुम्हें ना तो अपने पॉप्स से कोई मतलब है, ना तुम्हें अपनी माँ से कोई मतलब है, कि तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से, अपने सेल्फ सेंटर्ड नेचर से मतलब है। और ये बात ये वसुंधरा बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और इधर ये इसने उसको कहा है गौतम को कि ये काम आप संभालिए। और तो यहाँ पे ये गौतम उसको किंजल को शायद गिरफ्तार करने के लिए ही पहुँचा है। उधर ये माही और ये आर्यन दोनों बात कर रहे हैं। है तो माही का मतलब जो है बैड लक ही था। प्रेम तो वहाँ उस पे आ गया अनु की रसोई में, और ये चली गई आर्यन से मिलने। अगर ये घर पे रहती तो शायद इसे जो है प्रेम से मिलने का मौका भी मिल जाता। और ये दोनों कहीं बाहर मिले हैं, और उसने थोड़ी आर्यन के लिए कहा है कि शॉपिंग करने चलते हैं। ये जो मतलब इन लोगों की उधर ये जिस मॉल में है उसी मॉल में पराग और ख्याति भी है, और ख्याति ने आर्यन और माही को साथ देख लिया। अभी तो छुपा गई है, अभी देखते आगे और क्यों छुपाया है या क्या वजह है। ये तो खैर जो है, हो सकता है कि वो आर्यन की गुड बुक्स में रहना चाहती हो या कुछ भी है। और ये खैर किसी तरह से वहाँ से ये निकल गए हैं मॉल से। और इधर ही जब ये माही तैयार हो रही है तो परी ने फिर उसको रोका है, और उसने कहा कि ये जो किंजल भाभी तुम्हारे लिए कितने कपड़े वो पैसे ला रही, कहाँ से ला रही। तो कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए गलत नहीं सोचेगा, लेकिन आज माही ने अनजाने में जो है सच ही बोला है कि कुछ ना कुछ गलत स्टेप तो ज़रूर उठा रही है किंजल। और ये अपना किंजल ने बाहर खड़े होकर सुन लिया है, और ये वो कह भी रही है कि किसी को पता ना चल जाए कि मैंने लॉकर में से वो कुछ पैसे चुराए हैं कुछ। लेकिन वो क्या खुद को कन्विंस कर रही है कि इतने करोड़ों में से किसी को कुछ लाख का जो है कैसे पता चलेगा। पर किंजल शायद ये भूल गई कि अब तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और लॉकर जैसी जगह पे तो एक नहीं कई होंगे। तो एक में नहीं आओगी तो किसी में तो आ ही जाओगी, पकड़ी तो जाओगी। और ये भी तुम जानती होगी गौतम जैसा घाघ आदमी है जो अपने उसमें ससुराल वालों की नाक के नीचे प्रार्थना को टॉर्चर कर सकता है। तो तुम तो उसके लिए हो ही क्या। और ये प्रेम ने जो है उसको अनुपमा को बोला कि शायद मोटी बा को भी नहीं पता था, और लेकिन उसको वो याद आ गया है कि जो अनिल ने उससे कहा है, और वो उसने कहा था कि मोटी बा और मेरे को पता है, पराग कोठारी को नहीं पता। लेकिन अब उसने कुछ बोला, अब वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी उसके, तो वो कैसे जो है इल्ज़ाम लगा दे या कह दे कि ये नहीं वो तुम्हारी बा को तो पता था और काका को भी पता है। क्योंकि अभी वो जब तक उसके पास कुछ सबूत नहीं आ जाता, जब तक कुछ नहीं होता,
और इधर ही जब ये पुलिस घर आ गई है तो गौतम ने अपना ये कहा है कि मैं ये डील है, और उसने सब उस पर प्रेशर डाल रहे हैं अनुपमा के ऊपर कि तुम हाँ कर दो, तुम हाँ कर दो, तुम हाँ कर दो, लेकिन अभी वो चुप है। और उसको किंजल को पुलिस पकड़ के ले गई है तो तोशु ने फिर अपनी वही जहर उगला है। और ये इनका तो खैर हमेशा से यही रहा है कि माँ को के खिलाफ जो है जहर ही उगलना है। इधर ये लोग अपना ईशानी को भी ये पैम्पर वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। रिकैप पे हमें दिखाया गया है कि वो जो है उसको धक्का वक्का दिया है और गलत सलत बोल रहे हैं। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। सुजाता जी बहुत सही, आपने लाइव में भी ये कमेंट किया था, मगर ये कमेंट तभी भी मुझे पसंद आया था, आज भी अभी भी पसंद आया है कि ये माही की बैड लक है। माही तो पहले घर पे इंतजार करती थी कि प्रेम आएगा, मैं उससे मिलूंगी, अनु की रसोई में जाऊंगी, इसीलिए जाती थी रसोई में। तो इधर माही जो अपने लालच में कि चलो कोई बात नहीं, आर्यन कॉफी पिलाएगा, बाद में तो घर लेके जाएगा, वहां पे प्रेम से मिल लूंगी, मगर प्रेम अनु की रसोई में आ गया। तो माही की वाकई बैड लक है। बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे रिव्यूज अनुपमा के। अभी सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नाम जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए, ये मुझे अरमान पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये आबिर ये किसी के लिए लायक नहीं है। माफ़ी करो फिर गलती करो, फिर माफ़ी मांगो फिर गलती करो, यही उसका पैटर्न चल रहा है। तुम्हें रूही को क्यों नहीं देखा? तुम्हें सिर्फ कृष्ण ये सब तुम्हें इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या समझ कर रखा है? ये आई भी बहुत केयरफुल होना चाहिए। रूही की देखभाल करो। रूही का भी कुछ दिन पहले उसने कहा कि रूही का भी जिम्मेदारी है, तो अभी क्या कह रहा है? अभी सभी को सिर्फ और अभिमान को, ये चारू को ये सब करना है। अक्ल घास खाने के लिए गई क्या अरमान को? समझते क्या है अपने आप को? उसको चोट लग गई, वो क्यों वहां पर दरवाजे पे लड़की, क्यों नहीं वो चेयर पे बैठी? उसको कोई जिम्मेदारी है या नहीं यार रूही को? मुझे सच में हैरत होती है, ऐसे इंसान भी हो सकते हैं क्या? कोई जिम्मेदारी उठानी नहीं है, करना नहीं है, सिर्फ अभिमान को ही करना है। ये अभी को धक्के मार से निकाल दें, उसे जेल पहुंचाना चाहिए। ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं हो पाएगा। और ये पैरों पे पड़ रही है, क्या करूं इसका? मुझे समझ में नहीं आता, ये ऐसा कैसा इंसान हो सकता, इतना खुदगर्ज। पता था प्यार नहीं था, पर तुमने तो शादी की थी ना। अबीरा ने सही कहा। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत अच्छा लगा तूने ठीक किया, पर मुझे अरमान पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बहुत गलत कर रहा है अबीरा से। ही हैज़ टू मच एक्सपेक्टेशंस। ये सही नहीं, ये विद्या की भाषा बोल रहा है, ये ठीक नहीं कर रही है। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं क्या थी ये रिश्ता के लिए आज का एपिसोड देखा, सच में चारू पूरी तरह पागल हो चुकी है और अबीर भी, दोनों घर से भाग रहे हैं। चलो आज तो क्रिस ने रोक लिया, लेकिन कब तक रोक पाएगा? क्या सारी जिंदगी अपनी बहन को इसी तरह कमरे में बंद करके रखेगा? कमरे में बंद करके रखना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। और सच में कियारा की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? आखिर वो क्या चाहती है? कभी किसी को ज़बरदस्ती अपने से बांधा नहीं जाता, कभी भी किसी को ज़बरदस्ती अपने रिश्ते में बांधा नहीं जाता। जब वो खुद ही अपनी तरफ से एफर्ट्स करना नहीं चाहता है तो कियारा अकेली क्या कर लेगी? आज तो उसने साफ साफ हाथ जोड़ दिए। और इन सब के झगड़ों का असर अभिमान के रिश्ते पर पड़ेगा। और अरमान को भी तो सोचना चाहिए, जब देखो तब अबीरा पर इल्ज़ाम लगाता है, चिल्लाता है। उसकी क्या गलती है? यहाँ चारू भी कौन सी तुमसे संभली जा रही है, या चारू कौन सा बात मान रही है अरमान तुम्हारी? आज तो कृष्ण ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी उसको बंद करके रखूँगा। कब तक? आज तो अबीर पकड़ा ही जाता, बच गया। एक पल के लिए अबीरा को लगा कि कुछ तो भी गिरा, लेकिन फिर उसने भी नज़रअंदाज कर दिया।
दोनों की रोमांटिक डेट अच्छी थी। आज मनोज चाचा ने बिल्कुल सही कहा है कि इसका वक्त निकल गया है माफ़ी मांगने का। उसने क्या किया है, जब वीडियो देखा तब जाकर अरमान को पता चला कि उसने अबीरा के साथ किस तरीके से बिहेव किया है। लेकिन ये तो पुरानी आदत है अरमान की, कभी तो सेंसिटिविटी से कोई भी मामला हैंडल करते जाओ, गुस्से से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उल्टा बढ़ जाती है। और ये तो बहुत सेंसिटिव मामला है जो बहुत ही शांति से तुम लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, वरना तो ये और बिगड़ता जाएगा मामला। रूही ने चारू को कमरे से बाहर निकाला और वो भागने के लिए तैयार। अरमान ने रोक लिया, लेकिन क्रिस को भी दिख नहीं रहा है जो पिकअप में दिखाया जिस तरीके से उसने रूही को धक्का मारा है, जो गलत है, ध्यान रखना चाहिए था। और इसी धक्के की वजह से शायद वो अबीरा पे चिल्लाया होगा, लेकिन उसे भी सोचना चाहिए था कि उसी के सामने यहाँ से क्रिस का फ़ोन आता है और वहाँ बी नानू का फ़ोन आता है अबीरा को। दोनों की राहें अलग दिखाई जाते हुए, और विद्या नहीं सुधरेगी, फिर से मन में गलतफहमी डालना शुरू कर रही है। लेकिन आज रूही ने बहुत ही मैच्योरिटी से इस मामले को संभाला और कहा कि हर बार अबीरा को ब्लेम करना बंद करो। छोटी सी वो तख्त को क्यों चोट पहुंचाएगी जब उसने खुद ने ही, जो हमने कल कहा था कि गुंडों से बचा कर लेकर आई थी, वो एक अच्छी माँ और एक अच्छी मासी है। सच में राही का इस तरीके से पूरी तरह बदलना बहुत अच्छा लगा। और चारू, जिस तरीके से आज तुम इतनी डिस्परेट होकर भाग रही हो, बगावत कर रही हो, उस वक्त क्यों नहीं की इतनी बगावत तुमने जो आज कर रही हो। सच में चारू भी पागल हो चुकी है। जब बाप के खिलाफ खड़ा होना था तब तो चुप रही, और अब इतनी बगावत कि भागकर शादी करना चाहती है, अपनी बहन की परवाह तक नहीं है। और अब क्यारा को भी खुद को संभालना होगा और इस रिश्ते से सच में रिश्ता तोड़ना ही होगा। अगर अबीर को समझना होता तो वो समझ जाता। मनीष जी, सुरेखा, सुवर्णा, किसी की भी बात वो सुनने को तैयार नहीं, और वो कह रहा है कि मुझे आज़ादी दे दो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मैं चारों से प्यार करता हूँ। तो फिर तुमने क्यारा से शादी क्यों की? कोई गन पॉइंट पे तो तुम्हारी शादी हुई नहीं, चारों भाग गई, इसलिए तुमने गुस्से में आके क्यारा से शादी कर ली। तो उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों की? आज अबीरा का गुस्सा भी अपने भाई पर फूटा और उसने क्यारा से भी सही कहा है। आज तो मैं अबीरा से भी सहमत हूँ कि क्यारा को ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहिए जिसमें रिस्पेक्ट ही नहीं है। जो खुद अपना रिश्ता बचाना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे आदमी के साथ रह के क्या फायदा, जिसे अब चारू के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। वो सब कुछ भूल चुका है, अपनी बेइज्जती, गुस्सा, सब कुछ जो चारू ने उसे भरे मंडप में दी थी। क्यारा ने तो तुम्हारा हाथ थामा था, लेकिन तुम तो सेल्फिश और बेईमान निकले अबीर। तुम भी कभी भी खुश नहीं रहोगे क्यारा जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर। और चारू, तुम भी अपनी बहन का दिल तोड़कर, तुम दोनों की लाइफ कभी भी सुखी नहीं होगी। अभिमान में सुलह हुई, दोनों ने अच्छी रोमांटिक डेट स्पॉइल की, दोनों ने एक साथ बहुत अच्छे पल बिताए। लेकिन ये तो थोड़े पल के लिए ही था। चलो, फिर से ड्रामा शुरू हो गया, फिर से दोनों में झगड़ा होगा। देखते आगे क्या दिखाता है। आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, विद्या को भी अब बदलना चाहिए। हर बार उसे रोहित रोहित करती रहती है। अरमान का एक वजूद है, वो मिटाने की कोशिश मत करो विद्या, नहीं तो तुम ही मिट जाओगी। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर, एंड विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ
हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये क्रिश तो अब दूसरा संजय बंसल बन चुका है। उसने भी जैसे लोगों को, अपने बच्चों को उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती करके पाला है। अब क्रिश बिल्कुल अपने बाप के पद चिन्हों पर चल रहा है। क्यों ना भी चले, क्योंकि अब जो बचपन से वो देखता आया है, हो सकता है अब उसको ये लगता है कि मे भी शायद यही सही रास्ता हो। पर जो है हर चीज़ ज़ोर ज़बर, हालांकि चारू के मामले में उसने करा तो बिल्कुल सही है, नहीं तो ये जो है इसका कियारा की ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद कर देते हैं दोनों मिलके। और इधर अरमान और ये अभीरा, ये सॉरी, अरमान और विद्या बातें कर रहे हैं कि वो अभीरा उसको फाइल देने गई थी और वो जूनियर के साथ छोड़ गई। अरे हर बात अपनी माँ को बतानी ज़रूरी है क्या? क्यों है? कोई बात, कुछ बातें अपने पेट में नहीं रख सकते? हाँ, एक एक जो है एक एक बात की खबर अपनी माँ को देते रहोगे तो फिर हम जो अपने अभीरा के साथ जो रोमांस करते हो, इस बात की खबर भी दे देना। वो सब बातें क्यों नहीं बताते जो ये सब बातें बताने चल दिए अरमान? सच में आज तो अरमान की को देख कर गुस्सा बहुत आ रहा है मेरे को। और वो जब और रूही ने ये सारी बातें सुन ली हैं और वो ये भी कह रहा है कि अभीरा जो है पूही का ध्यान नहीं रखेगी। अरे क्यों नहीं रखेगी? और जो है अगर यही चोट अरमान के रहते या विद्या के रहते लग जाती, तब ये किसको ब्लेम करते? चेयर को या दक्ष को? किसको ब्लेम करते कि दक्ष बहुत शैतान हो गया है? खैर रूही ने अच्छे से समझाया कि वो अभीरा से अच्छी माँ और इसके लिए, दक्ष के लिए इस अभीरा से अच्छी मौसी नहीं मिल सकती। और इधर ये उसमें अपनी बालकनी में खड़ी है, खुद से बड़बड़ाई जा रही है। तो जब रूही ने इसे समझाया है तो तब ये उसे आके सॉरी बोल रहा है और उसने कहा कि मेरे को जो है उसमें मेरे को एक डेट पे लेके जाना चाहिए, तो लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। तो उसने हामी भर दिया है। और अभी तो दोनों में पैचअप हो गया है, पर इसका ये जो है अरमान का ये जो अपना पैटर्न है गुस्सा करने का, ये अगर नहीं बदला तो ये इन लोगों को दूर होने में, मैं ये नहीं कह रही कि ये दोनों अलग होंगे, पर इन लोगों में के बीच में दूरी बहुत आ जाएगी। क्योंकि इस तरह से अपने लाइफ पार्टनर को हर्ट करना और ब्लेम करना, वो भी बिना सोचे समझे, बिना सच जाने, ये गलत है। आज जब मनोज चाचू ने आके अरमान को वीडियो दिखाया है, तब जाके तो उसको अपनी गलती महसूस हुई है। खाली रूही के कहने से नहीं हुई है कि ये आज ये ऑफिस में करके क्या आया है, ये भी दिखा दिया। बिल्कुल सही किया। और ये अपने उसके उसमें अपने पुराने घर में है अरमान और सब दोनों अपना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैं फ़ोन आया है उसके पास, अभीरा के पास तो शोलना का और उधर से आर्यन का, क्योंकि उधर रूही ने जो है चारू के रूम का लॉक खोल दिया था। अब उसे क्या पता रूही को कि इसमें चारू को बंद किया हुआ है। और उसने कहा कि पता नहीं क्या बात हो गई है, और उसने जाके रूम खोल दिया। उधर ये अरमान घर पहुंचा है और उधर से ये भागने की कोशिश कर रही है उधर। और ये अभीर भी जो है कि मैं चारू के साथ निकल जाता हूँ। पहले तो किसी तरह से बच गया है जब ये घर आया है, क्योंकि अंदर तक ये पहुंच ही नहीं पाया। और इसमें अपना ये जब ये अभीरा गोयन का हाउस पहुंची है तो ये अभीर कह रहा है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता और
अब वो कियारा कह रही कि आप मुझे एक मौका तो दीजिए, ये तो करिए। और उधर जब ये उसमें चारू घर मतलब पहुंची है तो सबने उसको जो है घर पहुंच तो गया है और बाहर तक ही आ भी गई है, लेकिन अरमान सामने आ गया है। और जो है उसने जब कहा भी है कि इस तरह से चारू को कब तक तुम दरवाजे में बंद रख सकते हो, कमरे में बंद रख सकते हो। और अब जो है इसको फिर अरमान को क्या दौरा पड़ गया है क्या, फिर उसको अभीरा को ये ब्लेम कर रहा है जो हमें प्रीकैप में दिखाया जा रहा है। और इधर ये उसको शायद किसी वजह किससे वो कृष से धक्का लगा है रूही को कि किससे अभी धक्का लगा है, ये मैंने शायद ध्यान से देखा नहीं है। और कि तुम जो है रूही का ध्यान नहीं रख सकती, तो मैं तो कृष से, और कृष अपनी बदतमीज़ी पे है कि ये मेरी फैमिली तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा और चारू हैं, ये तो हमारे कज़न हैं। अभी तक तो अब ये अरमान अभी को जो है समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों के बीच में ये फूट डल चुकी है। अब ये जो है जो दरार पड़ी है ये धीरे धीरे खाई बन जाएगी, और ये अब चाह कर भी कितना ही कोशिश कर ले ये खाई को भर नहीं पाएगा। खैर आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुचि जी, सुजाता जी और ख्याति जी आपके रिव्यूज के लिए। सच में आपने सही बातें कही हैं कि संजय बंसल की तरह कृष भी बनता जा रहा है और अरमान भी अजीब ही बिहेव कर रहा है। बढ़िया रिव्यूज आपके और बढ़िया अनुपमा के रिव्यूज भी, तो आप सबके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। और आप जिन्होंने अभी तक रिव्यूज नहीं भेजे हैं, अगर अभी मन बन रहा है भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.